Welcome to the Bodhi Sangam. So we are starting the current affairs audit program of our Bodhi Sangam PCS. इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम लास्ट के 3 साल 23, 24, 25 के पेपर्स में करंट अफेयर्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको सॉल्व करके एंड विल ट्राई टू सी किस साल में उस साल के किस मंथ में क्वेश्चन पूछा गया था एंड वो किस टाइप का क्वेश्चन था एंड कैसे ग्रेजुअली 23, 24, 25 में इवॉल्व हुआ। करंट अफेयर मेरा एक फेवरेट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि जब मैं 24 का मेंस दे रहा था देन आफ्टर दैट आई वॉज हैविंग जस्ट 2 to 3 months टाइम। ठीक है, सितंबर आई थिंक अगस्त एंड में ख़त्म हुआ था एंड उसके बाद सितंबर अक्टूबर फिर एक्सटेंड होकर नवंबर एंड देन दिसंबर में आई थिंक 24 वाला हुआ था। तो मेरा स्टैटिक पोर्शन ऑन एवरेज लेवल पे सही था बट करंट अफेयर ड्यू टू द यूपीएससी एक अच्छे लेवल पे था और 24 में करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे जो नंबर्स थे काफ़ी अच्छे आ गए थे एंड ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कितने मार्क्स हैं। तो इन टोटल 94 प्लस क्वेश्चन नेट मेरे करेक्ट हुए 24 में। देन 25 में अगेन नेट 99 to 100 क्वेश्चन नेट करेक्ट है मेरे एज पर प्रोविजनल की। यू कैन वॉच फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल फॉर द रिलायबिलिटी फैक्टर। देन मुझे करंट अफेयर का एक अच्छा खासा रियलाइजेशन हो गया है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू लाइक इट देन वी कैन कंटिन्यू अहेड। तो हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं करंट अफेयर में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। तो 23 में अगर आप देखोगे 2023 में तो टोटल 40 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स। 24 में 32 क्वेश्चन थे, 25 में 32 क्वेश्चन थे। देन 26 में अगर हम ऑन एवरेज लें तो अगेन वही 30 से 36 क्वेश्चंस आएंगे एंड ट्रस्ट मी ये 40 क्वेश्चंस हमने सच में अच्छे से डिस्कस करके एनालाइज करके देन उसको करंट अफेयर में रखा है। वी हैव नॉट फोर्सफुली पुट द क्वेश्चंस इन करंट अफेयर सो जस्ट टू इंक्रीज द नंबर्स। यू कैन वेरीफाई दिस वंस यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, आपको पता चल जाएगा। फिर करंट अफेयर में टॉपिक किससे प्रिपेयर करें, आपको 23 वाला जब मैं अभी सॉल्व कराऊंगा तो आई विल ऑल्सो टेल यू कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए। तो अगर हम मुझसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट वाइज किस ब्लॉक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सी तो स्कीम एंड मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं स्कीम मिनिस्ट्री में। बट प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट वाले भी पूछते हैं एंड 2014 के ऑनवर्ड्स ही पूछते हैं। 2014 से 2026 तक का ऑलरेडी स्कीम का एक मैंने टाइम टेबल अच्छे से क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में बना के रख दिया है। उसमें आपको 2014 के यहाँ मिलेंगे, फिर 15 के यहाँ, 16 के यहाँ। तो अगर आपको पिक्टोरियल मेमोरी भी है तो यू नो कि यहाँ पे कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी, मनरेगा कब हुआ था, हर घर जल कब हुआ था, पीएम किसान कब हुआ था। तो यहाँ पे जैसे आप प्लॉट करते जाओगे स्कीम्स को तो आपको एक पिक्टोरियल मेमोरी रहेगी कि हाँ ये वाली स्कीम डाउनवर्ड स्लोप में थी, ये अप साइड जो स्लोप में यहाँ मार्क किया मैंने, इसके पहले मार्क किया था, इसका मतलब ये पहले आई होगी, है ना। तो इतने फेयर आइडिया से मैंने 24 के काफ़ी सारे करंट अफेयर याद कर लिए थे क्योंकि मुझे ये पता था एग्ज़ाम दे के कि सारी चीज़ें मेरे फ्रंट मेमोरी में, एक्टिव मेमोरी में सेव नहीं रहेंगी। सो आई हैव टू, मैं अपने आप को मैं वैसे ही याद करता हूँ, चीज़ों को ऐसे ही याद करके जाता हूँ जो मुझे पता है एग्ज़ाम के प्रेशर कंडीशन में मैं अपने माइंड से उसको फेच कर सकूँ। सो दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। देन आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 4 से 7 क्वेश्चन होते हैं और वैसे भी सब्जेक्ट में 50% आपके स्टैटिक आते हैं, 50 करंट अफेयर आते हैं। रिपोर्ट एंड इंडिसेस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन फिक्स हैं एंड ये सबके सही होते हैं, ट्रस्ट मी। दे आस्क ओनली पीवाईक्यूज जो रिपीट हो रहे हैं या सच में जो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें आपको डरना नहीं कि रिपोर्ट इंडिसेस 20-25 हैं तो पूरा रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देन आप और भी हैं, उत्तर प्रदेश अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स में से जनपथ अवार्ड हो गया, बुकर प्राइज़ हो गया, फिर उसके बाद आपके कोई मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया। मोस्टली बुक रिलेटेड अवार्ड ज़्यादा पूछते हैं। फिर डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका डिफेंस में वही मिसाइल्स कोई लॉन्च हुई हैं, कोई नए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है तो उसके बारे में पूछ लेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल रखेंगे, एक फैक्ट में जरूर देविलास की दिसंबर 2023 में या 24 में है। आईआर के क्वेश्चन में मोस्टली सिंपल होते हैं कि किस स्टेट का प्रेसिडेंट कौन बना या क्या हुआ, उस टाइप के, मतलब इजी होते हैं। इकॉनमी बजट एंड सर्वे में बहुत फैक्चुअल पूछा है, 2023 में पूछा था, फिर 24-25 में नहीं पूछा है उन्होंने। देन मेंस में भी इंपॉर्टेंट होता है तो आप पढ़ोगे भी अभी तो कोई इशू नहीं है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड ज्योग्राफी में
क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। ज्योग्राफी में मोस्टली मिनरल बेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप देखोगे आने वाले जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप देखेंगे। तो हम इस वीडियो में 2023 पे फोकस करेंगे। फाइन, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 2023। सो इसमें सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे। पॉलिटी गवर्नेंस में आपके टोटल 2 क्वेश्चन हैं। जो पहला क्वेश्चन था डेक्कन यूनिवर्सिटी का, अब इसमें आप टाइप देखो क्या पूछा है। इट विल बी द फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंटर इंडिया एज इंडिपेंडेंट कैंपस, और ये कहाँ सेटअप होगा, महाराष्ट्र में। तो इससे आपको एक चीज़ सीखनी है कि अगर कोई न्यूज़ है उसके बारे में पढ़ना कैसे है, क्या वो न्यूज़ फर्स्ट है। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे एजुकेशन पॉलिसी में भी इम्पॉर्टेंट है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो वहाँ से उन्होंने ये उठाया कि इट इज़ अ फर्स्ट, ये चेक किया। इंडिपेंडेंट कैंपस, ऐसा नहीं कहीं आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके बना रहा हो। तो एक ये फिर ये महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, स्टेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट 1 फर्स्ट वाला न्यूज़ में था, मोस्टली लोग को पता होता, सेकंड नहीं पता था। तो करंट अफेयर में जनरली ऐसा मैंने ट्रेंड देखा है, दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि ये स्टेट वाला प्लेस हो गया ना, ये गलत करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, मतलब इसमें क्या कहते हैं, आपका ये आंसर यहाँ पे गुजरात होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर नहीं बोलूँगा, सो दैट आप उसको कमेंट में कर पाओ एंड उसको सॉल्व करो। सो पहला इसमें लर्निंग यही है कि कोई चीज़ फर्स्ट है और यूनिक हो तो आप उसको याद रखो। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इन सब से तो क्वेश्चन वैसे भी पीसेस पूछता है एजुकेशन सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल से फर्स्ट हुआ लास्ट हुआ इन सब से पूछेगा। देन इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जो उसका न्यूज़ था वो भी रखा है। ये जनवरी से फरवरी के बीच में और मार्च के बीच में न्यूज़ था। तो आप यहाँ पे चेक करोगे 28 फरवरी को ये न्यूज़ में आया था। तो आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम कब हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग ये न्यूज़ कब का था। तो इसलिए हमने इसको भी रखा है यहाँ पे। तो इससे आपको लर्निंग मिलेगी, आप प्रिपेयर कर सकते हो इस बार करंट अफेयर के पीछे भागने से पहले यू शुड नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि लास्ट में आपके पास बहुत सारी मैगजीन हो जाएंगी, आपको नहीं याद रहेगा एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट एनालाइज द PYQs में करंट अफेयर पूछे कब हैं, किस मंथ के पूछे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन पिक की है, उसका क्या लेवल था। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है मिड डे मील का, ये रिनेम हुआ था PM पोषण स्कीम में कब, ठीक है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसको आप पॉज करके आप उसको सॉल्व करो। एंड जो रीनेमिंग हुई थी 29 सितंबर 2021 को हुई थी। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत रिसेंट न्यूज़ में था, बट हाँ PM पोषण के बारे में सबको पता है, बट एग्जैक्टली किस ईयर में हुआ था वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से आप, अगर आपको किसी को लॉजिक लगाना है किस साल में हुआ था तो यू कैन गेस। मैं जिस तरीके से इसको गेस करता है वो बस मेरा पर्सनल है कि आई वुड हैव गॉन फॉर मैक्सिमम 2021, क्योंकि वो एक ऑप्शन में 2018 फिर 20 फिर 21 और 22 भी दे सकते थे कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज पेपर 2023 का है। तो कंफ्यूज करने के लिए 2022 तक भी जा सकते थे, बट लास्ट ऑप्शन उन्हें 2021 तक ही रोका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंड एक अगर करंट अफेयर भी देखा जाए तो 1-2 साल पीछे जाने का जो ट्रेंड है, 1-2 साल कंटेम्प्रेरी वाला, वो रहता है UPSC PCS का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इफ आई हैव टू टेक गेस कि लेटेस्ट किस साल तक गए होंगे, अगर 23 में पेपर बना रहे हैं तो लेटेस्ट दे वुड हैव गॉन टू 2021। तो मैं 2021 मार्क करके आगे चल जाता, बट ये डिपेंड करेगा मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पेपर में और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक दिस रिस्क। बट ये मेरा 3rd राउंड का क्वेश्चन होगा, इसको मैं 3rd राउंड में अटेम्प्ट करूँगा। फाइन, तो यहाँ पे भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि PIB की न्यूज़ है, वहाँ से इन्होंने डायरेक्ट उठाया था 29 सितंबर 2021 में कि ये कब अपडेट किया गया है। तो आप इसको देख सकते हो। इफ़ यू वांट दिस PDF देन यू कैन कमेंट इट, आई विल प्रोवाइड यू। फिर ज्योग्राफी से सिंपल एक क्वेश्चन आया था, एंड अगेन वही जो मैंने बताया, मिनरल रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, बिकॉज दैट इज़ अ न्यूज़। मिनरल पॉलिसी आती है, कोई एक्ट आता है, MMDR एक्ट आया था, अभी अमेंडमेंट हुआ था, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। अभी सिंपल था, लिथियम्स इन्फर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड, कि मतलब लिथियम की कोई चीज़ है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में पाई गई है। तो एट मैक्स यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम
चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये की पॉइंट है, इसको मैं अपने लेक्चर में की पॉइंट रेफर करूँगा, जो की में रियासी की जगह कोई XYZ डिस्ट्रिक्ट दे दे। तो यहाँ पे पाइवॉट है, ये की पॉइंट पाइवॉट है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज कर दिया तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मैनी मिनरल्स, जनरल स्टेटमेंट है, ये सही होगा। बस आप इसे, अब मैं करंट अफेयर प्रिपेयर करूँ, मैं क्या करूँगा, लिथियम कोबाल्ट निकल पीसेस ने पूछा है, तो आई विल ट्राई टू सर्च निकल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। इंडोनेशिया है, चेक करके आप देख लेना है या नहीं। कोबाल्ट में कॉन्गो है या ऑस्ट्रेलिया है या कोई और है, ठीक है। तो ये देख लो, लिथियम का कौन है, ये तीनों चीज़ देख लो। लिथियम में भी दो टाइप का, एक सॉल्ट रिलेटेड आता है, एक और आता है, तो उनका देख लो। तो ये 3 एलिमेंट यहाँ पे पूछ लिया है मैं PYQ में, तो इसको मैं प्रिपेयर करूँगा इसके अकॉर्डिंग कि फ्यूचर के लिए भी मैं रेडी रहूँ। तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन में जो मेरी लर्निंग ये है कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, दीज आर इम्पॉर्टेंट, इनके बारे में पढ़ लो। और कोई कहीं पे नया मिनरल हो, और अगर वो रेयर अर्थ हो, स्ट्रेटजिक मिनरल हो, तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ो आप। तो अगेन ये न्यूज़ फरवरी की है, आप इसको नोट कर सकते हो एंड अपने इन पे देख सकते हो कि 2023 का एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का, उसमें फरवरी का क्वेश्चन पूछा है। एक पहले भी फरवरी का था, यहाँ पे PIV का आपको मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। फिर हम इकॉनमी बजट इंडिसेस, इससे भाई काफ़ी क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए डायरेक्ट, बट इसमें इंडिसेस भी हमने इंक्लूड किया है, तो दैट्स वाई, क्योंकि मोस्टली इंडिसेस इकनॉमी रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इसका वेटेज बढ़ गया है। पहला है आपका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये रिलीज़ हुआ था, कोई मतलब नहीं है, बट आप इससे ये देखो कि दिसंबर 2022 की न्यूज़ है, रिलीज़ हुआ है, इन्होंने प्रीलिम्स 2023 में पूछा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि मतलब दिसंबर की न्यूज़ है तो इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर, फरवरी, जितना लेटेस्ट न्यूज़ होगी ना 3-4-5 महीने की, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और जितना आप पीछे जाओगे 6-7-8 महीना पहले की न्यूज़, उतनी कम इंपॉर्टेंट होती जाएगी। दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस। अब उसमें भी पूछा है टॉप 3 पोजीशन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। तो अगर आप कोई इंडेक्स पढ़ रहे हो और वो इंडिया रिलेटेड है, तो उसमें आपको टॉप 3 पता होनी चाहिए। जैसे स्वच्छता रिपोर्ट आती है, उसमें रैंकिंग होती है, उसको आपको पता होना चाहिए। एयर पोल्यूशन रिपोर्ट आती है, नीति आयोग की एजुकेशन रिलेटेड रिपोर्ट आती है, कोई हेल्थ इंडेक्स आता है, देन आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आया है, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, UPPCS में, एंड देन UPSC ने भी कॉपी किया था सेम ईयर। इसमें आपको रैंकिंग एटलीस्ट 1 2 3 पूछनी आनी चाहिए आपको। दे कैन रैंक रिकॉल का क्वेश्चन है एंड दे कैन आस्क यू, ठीक है। एंड सिमिलरली आप देखोगे 24-25 में भी इन्होंने यही पूछा था, ग्लोबल MPI कौन पब्लिश करता है, GFSR कौन पब्लिश करता है, इस तरीके से दे ट्रैक। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का इंडेक्स पूछ सकते हैं। यूपी स्पेशल में अगर उन्हें पूछना हुआ तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग पूछेंगे किस इंडेक्स में, अदरवाइज स्टेट का। तो ये भी हमने आपको स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, 20 दिसंबर 2022 की न्यूज़ थी PIB से, यहाँ से उन्होंने उठा लिया, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में मेरा मकसद आंसर नहीं बताना करंट अफेयर को, बट उस करंट अफेयर का पैटर्न, उसके पीछे एंड उससे क्या हम सीख सकते हैं वो बताना है। अगेन यूनियन बजट का क्वेश्चन पूछा था, 2023 में बजट के काफ़ी क्वेश्चन थे, 24-25 से गायब हो गए थे, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 26 में वापस से आ सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कितने इसमें स्किल यूथ रखे गए थे, तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, पता है तो इसको करो, अदरवाइज मैं तो इसे लीव करता, मैं इसमें रिस्क नहीं लेता, ठीक है। ये लीव करने लायक क्वेश्चन है, इसमें आंसर है 30 स्किल, तो इट्स अप टू यू हाउ यू आर सीइंग दिस। तो इसके लिए लोड नहीं लेना है, ये क्वेश्चन देख के नहीं लोड लेना है, क्योंकि आप जब भी पेपर देखो तो मोस्टली पूरा 150 क्वेश्चन देखा करो। 150 में 80 to 90 क्वेश्चन आपके स्टैटिक होते हैं, एंड बचे जो 50 से 60, उसमें भी आपके इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब के ईजी क्वेश्चन होते हैं जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होते हैं, उनसे आपका आराम सॉल्व होता है। 30 से 40 आपके प्योर करंट अफेयर के होते हैं। तो अगर आपने स्टैटिक सही से कर लिया, जो कि हम अपने प्रोग्राम में हमने पॉलिटी ख़त्म किया है, साइंस होने वाला है, विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री। इफ़ यू विल सी, हम 4 सब्जेक्ट पहले फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये हो गया ना तो करंट अफेयर ये सब फोमो है, बहुत इससे डरने का मतलब नहीं है। सोशल सिक्योरिटी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है,
पेंशन में कितना हो रहा है, वो परसेंटेज बहुत बदल नहीं जाता, वो एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं पूछते हैं, दे आस्क इसमें मैक्सिमम है। तो ये स्टैटिक का नॉलेज ऑलरेडी है, तो इसमें करंट अफेयर में पूछ लिया जस्ट की, क्योंकि उस साल उन्होंने पूछ लिया, सिंपल सी बात है। फिर ये क्वेश्चन है थोड़ा सा साइंस टेक और टेक्नोलॉजी दोनों से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बट ये फैक्चुअली पूछेंगे ज़्यादा। दे विल नॉट आस्क कि 5th जनरेशन 4th जनरेशन में डिफरेंस क्या है, उसके टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। यूपीपी से फैक्चुअल जाएगा। इंडियाज़ बिगेस्ट था तो पूछ लिया, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। तो इनकी एक आदत है कि यूपी को कई बार एज ए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देंगे, कि आप सोचोगे कि यूपी पीसीएस का पेपर है तो यूपी ही आंसर होगा, एंड इसको मारो आगे बढ़ो। तो आप इसको पॉज करो, देखो कि क्या आंसर है जो मैंने आर्गुमेंट बोला है, वेदर इट इज़ अप्लाइंग ऑल्सो और नॉट। अगेन आप चेक करो, फरवरी का फिर से क्वेश्चन मिल गया। आप नोट करते जाओ साइड में कितने क्वेश्चन फरवरी के मिल रहे हैं, जनवरी के मिल रहे हैं, मार्च के मिल रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मकसद है, एंड जो जनरली देखना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, आई विल सजेस्ट यू कैन वॉच कंप्लीट वीडियो एंड ट्रस्ट अस। कर्नाटका में हुआ था, अगेन डेट आप देखो 6 फरवरी 2023 के पीआईबी की न्यूज़ है, HAL हेलीकॉप्टर कर्नाटका। तो इसका आंसर आपका बी होगा। फिर टोटल आउटले यूनियन बजट, ये उस समय पूछा था, इंटरेस्ट पेमेंट 18, 8, 9%। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, दैट वाज नॉट डिफ़िकल्ट, बट सब्सिडीज़ में काफ़ी क्लोज गए थे। अगेन ये बजट का क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना परसेंट क्या होता है। तो अगर कोई बजट से मुझे कुछ पढ़ना है हर साल, तो मैं सिंपल यहाँ से पढ़ लूँगा, रुपीज़ गोज़ रुपीज़ कम्स में। फिर थीम ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फॉर 2023 एंड 2022। देखो ये मैं प्योरली अपना ट्रिक बता रहा हूँ, इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन फेल अगेन इन 2026, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखो। बट मेरा जो मकसद है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता सकूँ। सी सिंपल, मुझे इसमें थोड़ा सा ऑड एंड आउट दिख रहा है कि ए में भी पावर्टी है, बी में भी सी में पावर्टी है, डी में पावर्टी है, तीनों स्टेटमेंट में पावर्टी है। तो अगर एग्जामिनर को कंफ्यूज करना होगा तो ही विल मेक लाइक कि तीनों में पावर्टी दे दो और बच्चा कोई एक ढूंढेगा। बट आई विल गो अपोजिट, आई विल मार्क बी, क्योंकि दिस इज ऑड एंड आउट, इसमें कोई पावर्टी नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि A, C, D थोड़ा लग भी रहा है कि बना कंफ्यूज करने के लिए पावर्टी डाल सकते हैं। जैसे 26 में यूपीएससी में ओशन कॉन्फ्रेंस का थीम पूछा था, उसमें हर ऑप्शन में उन्होंने ओशन या ओशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाला था। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांजिशन गैप, जहाँ पे आप यूपीएससी से पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करते हो ना, ये लर्निंग वहाँ की कैरी फॉरवर्ड होती है। 17 अक्टूबर का क्वेश्चन है, थीम बेस्ड। ये ऑल्दो स्टैंडर्ड करंट अफेयर सोशल में कवर होता है, जो पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं उनको पता है कि थीम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, यूएनडीपी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पावर्टी इश्यूज़ हो गई, पावर्टी, हंगर, कोई टीबी हो गया, यूथ हो गया, इन सब के थीम पूछते हैं। ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, इन सब के भी थीम पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक पता है आप कर लोगे, बस इतना पता होना चाहिए कि रैंकिंग इंडिया की बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो कोई भी रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट चीज़ है ये देखो, इंडिया का रैंकिंग पिछले साल से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। जो अदर साउथ एशियन कंट्री हैं उसमें उसकी क्या स्टैंडिंग है, क्या पाकिस्तान भी इंडिया से आगे है या नहीं आगे है। तो ये 2-3 चीज़ें तो पहले ही याद रख लो। एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं पता होगी चलेगा, ये प्योर लैंग्वेज टाइप है, और इसमें सी तो गलती से भी मत मार्क करना। 8 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। रिपोर्ट पे मैंने हाईलाइट किया कि हमेशा फोकस करो। 24-25 में भी सेम क्वेश्चन आए थे सिमिलर टाइप के। फिर पीएम गति शक्ति स्कीम, इसमें गति शक्ति स्कीम जगह नेशनल प्लान पूछा है, और कितने इंजन है, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ पे 22 की जगह 21 था। मिड डे मील में भी आप चेक करो, मिड डे मील में भी 2021 आंसर है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको मतलब थोड़े पहले के मिल जाएंगे, तो उसमें डरना नहीं, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। अभी ये देखो क्वेश्चन, ये 13 अक्टूबर 2021 का है, तो आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो कि ये न्यूज़ कब का है। तो हमें
जगह 2021 के मिल चुके हैं, मिड डे मील और नेशनल मास्टर प्लान। सो 2 क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। 40 में अगर 2 भी हटे 38, तो डोंट वरी। फिर बजट में MG नरेगा और जल जीवन मिशन ये बहुत न्यूज़ में था, सो दैट्स व्हाई दे आस्क्ड। मतलब आप अगर बजट का स्पीच भी देख लोगे तब भी आपका सवाल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं है, ये क्वेश्चन आपका अवेयरनेस चेक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जल जीवन स्कीम के बारे में अभी रिसेंट में फिर था, PIB से मैंने डाला हुआ स्क्रीनशॉट कि इसका जो इम्पोर्टेंट है, जल जीवन स्कीम अगर एक बार पूछ लिया तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जल जीवन स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट्स प्रिपेयर कर लूँ। कि 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। यू कैन कमेंट इन कि ये सही डेट है या गलत है। कवरेज इसकी 80% ज़्यादा हो गई है। एंड हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये डाले भी हैं इंस्टाग्राम पे कि 2014 फिर यहाँ से 15 फिर 16 ये सारी स्कीम को हमने अरेंज किया है। सेम विद 17 फिर 18 19 एज गो ऑन। फिर यहाँ पे भी हमने, आप देख सकते हो यहाँ पे चीज़ें हमने पूरी अरेंज की हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम भी याद है कि किस 3 पेजेस में आप प्रिंट कर लो अलग अलग, आप उसको देखते रहो डेली, आपको स्कीम याद हो जाएंगी। पिक्टोरियल मेमोरी रहेगी यार कि जल जीवन मिशन किस वाले पेज में था, 19 में था या 21 में था, PM किसान किस साल था, मिड डे मील स्कीम किस साल थी। तो पिक्टोरियल मेमोरी रहेगा तो उनका रिलेटिव ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, नॉट द एग्जैक्ट डेट मंथ। रिलेटिव ऑर्डर पहले आया था बाद में आया था, एंड वही चीज़ एग्ज़ाम में याद रहती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप 50 के 50 स्कीम के एग्जैक्ट ईयर डेट याद करके जाओगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही सीधे रिकॉल कर लोगे, थोड़ा मुश्किल होता है अपने एक्सपीरियंस से। बाकी कोई अगर कर सकता है तो दे कैन टेल अस, मतलब वी विल बी हैप्पी टू लर्न। फिर फाइनेंस सेक्टर में बजट से क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये 20 ईयर्स इंटरेस्ट है जबकि होना चाहिए 50। फिजिकल डेप्थ से 3.5 लिखा है, फिर 4.5 आंसर होना चाहिए, दिया है 5.5। यहाँ पे 45 लाख करोड़ 50 लाख करोड़, ये 55 लाख करोड़। अब इसमें उन्होंने ट्रिक क्या की है, ऑप्शन A C D, इसमें उन्होंने सिर्फ फर्स्ट डिजिट चेंज किया है, ठीक है। 20 जो 50 उसको 20 कर दिया है, 4.5 को 5.5, 45 को 55, एंड ऐसे वो 24 में भी करेगा, किया है 25 में भी किया है, 26 में भी करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि ये आप अच्छे से देखो ये क्वेश्चन, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एक बार सुन लो, आपको सही लगता है यू कैन टेक रिस्क डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं अगेन, एंड कितने आपको कॉन्फिडेंस है। फिर यहाँ पे भी हमने उसके लिए रखा है, एंड 2024-25 में बजट क्वेश्चन नहीं आए थे, बट मुझे लगता है कि 26 में बजट क्वेश्चन आएंगे बिकॉज UPSC 2 साल के बाद चीज़ें वापस से स्टार्ट कर देता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था विच इज़ नॉट करेक्ट, तो अगेन 31 जनवरी का है, समरी सफिशिएंट, डोंट गो फॉर दैट। एंड हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, 6 दिसंबर 2026 में। तो मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, बट हाँ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PCS मेंस के लिए, मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं इसको 10 बार लिख सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। फिर सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, कौन पब्लिश करता है, तो PCS की थोड़ी सी आदत है कि ILO उनका फेवरेट है, ILO वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 2 इनके फेवरेट हैं, इनसे वो ऑप्शन में डालता रहता है, इनके साथ खेलता रहता है। UNDP भी है, उनसे भी पूछ लेगा। बट यहाँ पे देखो सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ये मोस्टली लेबर मिनिस्ट्री का होता है अपने यहाँ भी, तो ILO टाइप की बॉडी ही इसको डील करेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ILO जा सकते हो। बट मोस्टली ये फेमस है, ये लोगों को याद होता है, तो आई एम नॉट प्रमोटिंग कि हमेशा हर जगह लगाना है, जहाँ पे याद करना है। अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं 1 साल में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेता, WHO की रिपोर्ट कर लेता, ILO की कर लेता, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कर लेता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, सेकंड पे ILO, थर्ड पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती, फोर्थ पे WHO की। ऑप्शंस को भी सर्च करने पे फ़ायदा होता है हमारा, यही मेरा मेन मकसद है बताने का। फिर
अगेन बजट का एलोकेशन पूछा है, तो ये टफ क्वेश्चन है भाई, मैं लीव कर देता। तो इसमें मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, प्योर लर्निंग का है, फरवरी का क्वेश्चन है, तो इसमें विल नॉट वेस्ट टाइम। तो 12 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स के हो गए, जिसमें रिपोर्ट और इंडिसेस के थे। तो 12 में इफ़ समवन आस्क्स माय एनालिसिस, तो आप 9 क्वेश्चन सही कर सकते हो इसमें, क्योंकि आप ये दिसंबर में पेपर वापस से देखोगे, आप करंट अफेयर पढ़ चुके हो, तो आप इसमें आराम से 9 सही कर लोगे, विच इज़ अ वेरी गुड डील। देन आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के 3 क्वेश्चन हैं। इसमें इन्होंने पूछा है 12 चीता साउथ अफ्रीका एंड फरवरी में, ये तीनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। रेयर होता है कि तीनों ही करेक्ट कर दें, फरवरी की जगह मार्च भी कर सकते थे, बट अगेन यू सी फरवरी का एक और क्वेश्चन मिल गया। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम फरवरी। मिड डे मील, नेशनल मास्टर प्लान, चीता इंट्रोडक्शन, तीनों फरवरी के हैं। आप मंथ नोटिस करो किस मंथ के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपका एनर्जी बचेगा। आप इसको पॉज करके देख सकते हो। 18 फरवरी का न्यूज़ है, यहाँ पे मैंने पीआईबी का हाईलाइट भी किया है कहाँ से क्वेश्चन उठाया है। फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इंडिया की रैंक क्या है, ये डिस्प्यूटेड था, मेरे अकॉर्डिंग कोई करेक्ट नहीं है, बट आपको इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन की रैंकिंग पता होनी चाहिए। यूएनडीपी जो भी करता है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, वो पता होना चाहिए। मीथेन में इंडिया की रैंकिंग क्या है पता होना चाहिए। ये सारा कुछ यूपीएससी में बहुत बार पूछ चुका है यूपीएससी ने, ठीक है। तो अब पीसीएस की बारी है, वो पूछ सकते हैं कि CH4 का, NO2 का, CO2 का, इनका हाईएस्ट एमिटर कौन है, SO2 का। एटलीस्ट टॉप 3 तो देख के जाना 26 में, एज दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी की चीज़ें जो ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे नहीं पूछा तो दे विल आस्क, माई पर्सनल टेक। फर्स्ट अगेन आपको मैंने वहाँ पे याद कराया था डेक्कन यूनिवर्सिटी वाला, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल वाला, इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, जामनगर होगा आंसर। NC ये ठीक है। तो फर्स्ट सिटी, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट रैंक, इन सब पे आप ध्यान दो 26 के लिए। फिर यूपी रिलेटेड 4 क्वेश्चन आए थे, 24 में नहीं आया, 25 में वापस से आना स्टार्ट हो गया। तो 26 के लिए भी आई विल सजेस्ट यूपी के क्वेश्चंस आप कर लो। मेरे अकॉर्डिंग थोड़े एक्स्ट्रा ही आ सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी स्पेशल के, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप यूपी के लिए सिर्फ PYQ ही रट के जाओ, याद करके जाओ, तो यूपी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जस्ट आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए वैसा। यूपी का मैप आप पेस्ट कर सकते हो वॉल पे, एंड उस मैप में सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम पहले याद करना सीखो, उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग याद करना सीखो। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अमृत भारत में, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लीव करो। बस एक ही पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखा कि 57, 82 2 डिजिट के नंबर है, 123, 149 3 डिजिट के हैं। तो आइदर मैं A और B में से कोई एक मार्क करूँगा या C और D में से कोई एक मार्क करूँगा, ठीक है। एंड अगर मैं जो रिस्क लेता हूँ, अगर मैं पिछले ही ऐसे ही किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ हूँ 3rd राउंड में, और अगर मुझे वहाँ पे रिस्क लेना है, अगर मैंने 3rd राउंड में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन में रिस्क लिया है और वहाँ पे मैंने अगर A मारा है, यहाँ भी मैं A मार के आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन में कोई एक सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर उसमें मैंने C मारा है तो इसमें भी C मार के बढ़ जाऊँगा। तो दिस इज़ माई पर्सनल थिंग, आई एम नॉट एडवाइजिंग टू यूज़, बट आप टेस्ट सीरीज में एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। इफ़ दैट हेल्प्स यू तो यू कैन टेक योर यूज़ ऑफ योर विजडम एंड डिसाइड ऑन योर सेल्फ। टफ क्वेश्चन है, छोड़ दो, 150 क्वेश्चन आएगा। 110 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके लोगों के होते हैं सिलेक्शन, 120 में भी होते हैं, 130 में भी होते हैं, 140 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके लोगों के सिलेक्शन होते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 15 से 30 क्वेश्चन तो लीव करने के लिए होते हैं। और पीसीएस में दिक्कत ये आती है ना कि आप लोग क्वेश्चन लीव क्या करना है ना, उसकी प्रिपरेशन कभी करते नहीं हो टेस्ट सीरीज़ में। कभी मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली मैं अपने लिए चलो बोल लेता हूँ कि ये लीव करना क्या है वो भी ध्यान होना चाहिए। आप बैठे हो कि मैं 120 अटेम्प्ट करूँगा फर्स्ट राउंड में, एंड आप फर्स्ट राउंड में 120 हुआ, 25 हुआ, फिर लास्ट के 10 मिनट में कुछ हुआ एंड आपने 145 अटेम्प्ट कर दिया। तो उस पर प्लीज़ आप रीथिंक करो, जो मल्टीपल टाइम्स दे रहे हैं प्रीलिम्स एंड इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम।
देन दे नीड टू रीथिंक। आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए एग्जाम में। इट शुड नॉट बी लाइक कि अचानक से गियर आगे किया एंड चलो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो। फिर अगेन नॉट इंक्लूडेड इन 11 मीटिंग ऑफ दिस, इसका आंसर कानपुर है। मतलब थोड़ा मुझे इजी लगा बिकॉज आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 कोई मीटिंग हो रही है तो लखनऊ में एक होगी ही होगी, एंड लखनऊ इस ऑप्शन में मिसिंग है, तो आई विल मार्क कानपुर एंड मूव अहेड। बिकॉज कानपुर लखनऊ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो जाएगा G20 में कि कानपुर को मीटिंग दे दो और लखनऊ को इग्नोर कर दो। तो इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क यू कैन आस्क गो विद दिस। सो दिस इज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन, क्योंकि मीटिंग हुई वाराणसी में, आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा में। तो वो ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको ये चारों जगह याद हैं। अगर ये याद है तो आप कानपुर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लोग का सही होता है। दिसंबर और नवंबर के बीच का क्वेश्चन है, तो मंथ आप नोट कर लीजिएगा। फिर ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू यूपी। ये क्वेश्चन मोस्टली 24-25 में कम पूछे गए हैं, पहले भी कम पूछे गए थे, तो आप इस पर उतना लोड नहीं लो, चलेगा। आपको अगर फिर भी देखना है पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी भी स्कीम है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। इस क्वेश्चन से आप अपना एक नया यूपी का स्कीम का सब्जेक्ट मत खोलने स्टार्ट हो जाना। दिस क्वेश्चन इज़ मेंट टू बी इग्नोर्ड। 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं, 20 से 25, ये क्वेश्चन उसके हैं, इनको आप छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसमें था, सबने कवर किया था, ये इजी है। आप मुझे कमेंट में बताओ गंगा एक्सप्रेसवे का लेंथ कितना है, 594 और 694, और कितने डिस्ट्रिक्ट से जाती है। ये 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट गंगा एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मनरेगा भी अभी के अभी तुरंत ही वीडियो पॉज करके देख लेता। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष मिशन देख लेता। मुझे टेंशन नहीं होगी कि ये पूछेगा नहीं पूछेगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू वरी अबाउट इट। बट मैं ये प्रिपेयर करके तीनों अपने नोट्स में लिख लेता कि अगर ये क्वेश्चन पीवाईक्यू किसी ऑप्शन से रिफर्बिश होकर 26 में आता है तो आई विल मार्केट करेक्ट। तो दिस मच इन्वेस्टमेंट आई डू फॉर माई प्रीलिम्स। फिर ये वही इन्फॉर्मेशन है यूपी ईडा ने बनाया था, तो ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेंस में देयर इज़ वेरी हाई चांस कि यूपी EIDA पे एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। स्टैंड अलोन क्वेश्चन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यूपी ईडा पे पूछ ले क्वेश्चन, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, काफ़ी अच्छे काम कर रही है, तो दैट्स वाई। तो साइंस एंड टेक एंड डिफेंस पे आते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज दिसंबर का न्यूज़ है, कहाँ पे कैरी हुआ था। अगेन इसमें यूपी डाल दिया है टू कंफ्यूज यू, यूपी में हुआ है या नहीं हुआ है। MP में मोस्टली आर्मी एक्सरसाइज नहीं होते हैं, इसको काट सकते हो। यूपी में भी कम होते हैं, इसको भी काट सकते हो। गुजरात और राजस्थान, मैक्सिमम टाइम राजस्थान में होता है, देन गुजरात में भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम राजस्थान में होता है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो यू कैन गो विथ राजस्थान, फाइन। अदरवाइज आप इसको पढ़ सकते हो, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दिसंबर की न्यूज़ में। और एक्सरसाइज पूछता है, तो जो मैं प्रिपेयर करता हूँ एक्सरसाइज, ये मैंने UPSC और UPPCS इन सब के लिए यही यूज़ किया है कि मैं एक मैप लूँगा और उसमें मैं मित्र शक्ति कब हुआ उस ईयर का, जैसे 26 वाला दिसंबर है तो नवंबर मेरा ये मैप प्रिपेयर हो जाएगा एंड मैं मार्क कर लूँगा। तो मेरे को मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि यार एक यहाँ पे हो रहा है, गुजरात में मैंने कोई मार्क नहीं किया, तो मतलब मुझे फिर भी यहाँ से आप एप्टीट्यूड सीख सकते हो कि गुजरात में मैंने मार्क नहीं किया तो चांसेस कम है। अगर मैंने ये 20-30 की लिस्ट बनाई है और ये 20-30 की लिस्ट में गुजरात नहीं था ऑप्शन में, मेरे MP नहीं था, तो देर आर वेरी लेस चांसेस यूपी भी नहीं था। तो अगर ये 20-30 की लिस्ट में नहीं पूछ रहे हैं एंड उसके बाद वो स्टेट ही नहीं था इसमें, तो मतलब वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुई होगी, तो आप रिस्क ले सकते हो। तो ये मैं सेकेंड थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करूँगा, इसमें मैं रिस्क लूँगा। एज मैंने स्टार्टिंग बताया कि क्या फैक्टर्स होते हैं मेरे अगर रिस्क लेना है, आई विल गो विथ राजस्थान एंड गो अहेड, क्योंकि इतना प्रिपेयर किया है यार। इसमें अगर राजस्थान,
गुजरात, एमपी, इन सब का आइडिया होना चाहिए मुझे, तो दैट्स वाई ये प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स याद करने पे दिक्कत होती है तो आई विल मार्क इन मैप एंड हैव पिक्टोरियल मेमोरी एंड थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप का कि हाँ कौन कौन से स्टेट में कुछ नहीं है, ये नहीं है, रिलेटिव क्या है, कहाँ पे नहीं है। एंड आई विल एक्सरसाइज मैक्सिमम ईस्टर्न कोस्ट पे होती है कि वेस्टर्न कोस्ट पे होती है। तो इतना बहुत अगर आइडिया है तो आप वहाँ पे कर लोगे। बोंगो सागर में बंगाल से कोई रिलेटेड बोंगो है क्या, तो ये याद रखो, ठीक है। फिर निसार सेटेलाइट बहुत इजी था, इसरो नासा का, तो इसमें क्या करना, बट ये फिर भी इम्पोर्टेंट है, इसके और फैक्ट्स पूछ सकते हैं। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, नासा की वेबसाइट से। तो आप इसको बस ये कमेंट करो कि एल बैंड और एस बैंड इसमें इंडिया का कौन सा है और यूएसए मतलब कि नासा का कौन सा है। तो 2026 के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ मार्क इट। फिर इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज सिटेड इन विच स्टेट, अगेन यूपी दे दिया है, तो यूपी में नहीं है बाय द वे। तो यूपी 3 क्वेश्चन में दिया है एज अ डिस्ट्रैक्टर। तो ये पैटर्न भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी का मतलब नहीं है कि यूपी डाला है तो यूपी का आंसर यूपी ही होगा, यूपी ये क्वेश्चंस का। एंड इसको आप यूपी स्पेशल में मत गिनना कि आपने एआई में डाला पेपर एंड यू स्टार्टेड काउंटिंग, अच्छा यूपी स्पेशल से तो क्वेश्चन जाता है। ये यूपी स्पेशल का निगेटिव क्वेश्चन है, यूपी में तो नहीं हुआ था, ये पता होना चाहिए। 10 नवंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। एंड ये आपके जो मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर हैं, उसमें एक अवार्ड था, तो दिस वाज इजी क्वेश्चन आई विल से, हरियाणा सबको पता था उस समय। एंड मोस्टली जो लोग यूपीएससी और पीसीएस में ट्रांजिशन कर रहे हैं उनके भी सही हुए थे। मैं फ्यू फ्रेंड्स दोनों देते हैं साथ में, तो वी प्रिपेयर दिस, तो ये सही हुए थे। फिर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जनवरी का क्वेश्चन है, कमीशन इनटू इंडियन नेवी। अब पूछ रहा है कि 2023 में कौन हुआ था, इसका मतलब 2023 के पहले कुछ हुए होंगे, 21 में हुआ होगा, 22 में हुआ होगा, 17 में हुआ था, इसमें से 23 में कौन सा हुआ था। तो ये भी काफ़ी कवर्ड न्यूज़ थी, जनवरी की न्यूज़ है। तो फरवरी से 4 क्वेश्चन आए थे अभी तक, आई थिंक जनवरी से भी क्वेश्चन नंबर ऑफ बढ़ गए। बजट इंक्लूड करोगे फरवरी का तो मैक्सिमम क्वेश्चन फरवरी से आए। अगर आप बजट भी इंक्लूड कर लोगे ना और बाकी 3-4 क्वेश्चन अलग से मिड डे मील, नेशनल मास्टर प्लान टाइप वाले, तो फरवरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। बट उसके लिए प्लीज़ नोट प्रीलिम्स 2023 किस मंथ में हुआ था, तो ये तो आप खुद सर्च कर सकते हो, और मैंने बताया भी किस मंथ में हुआ था, ये पीडीएफ में लिखा है कहीं पे, तो आप अटेंटिव हो तो आप इसमें ही देख लो। और अब तक आपने सर्च कर लिया होगा, अगर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पेज 30 पे हैं तो आपने सर्च कर लिया होगा इफ़ यू आर इम्पॉर्टेंट, मतलब इफ़ यू फील दिस एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो अगेन उसके लिए मैंने यहाँ पे पीआईबी का डाला है, 28 दिसंबर 2025 का लेटेस्ट न्यूज़ है कि इससे और आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेशनल इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल अवार्ड्स पर्सनालिटीज़ से 14 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 14 क्वेश्चन फैक्ट्स हैं, इनको अगर आप रट लोगे तो आपके टाइम सेव हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 सेकंड के सवाल है। आता है आगे बढ़ो। यूपीएससी 2026 में भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, तो इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर बोथ एग्ज़ाम। सो एज हमारा जो मोटो भी है, वेयर यूपीएससी मीट्स यूपीपीसीएस, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस दैट गैप। आपको ये दोनों अलग अलग न लगें। यूपीएससी में 1000 वैकेंसीज आती हैं, पीसीएस में भी अब 800-700 आ रही हैं, दोनों को जोड़ के देखो, इट्स 1500 to 2000 के बीच में, तो दैट विल गिव यू मोर कंफर्ट। फिर ऑथर पूछा है ऑल द लाइफ्स नेवर लिव, मैगजीन में था, इम्पॉर्टेंट था, पीपल डू रिमेंबर एंड दे गो फॉर दैट। दिसंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर का एक और क्वेश्चन था इसी स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है, सोचो कौन सा था। 24 में गोल्डमैन प्राइज़ पूछा, 25 में बुकर एंड जनपथ अवार्ड पूछा, तो मतलब दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट। साहित्य अकेदमी अवार्ड से स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, इसके बोर्ड में कौन कौन होते हैं, क्या नहीं होते, इसकी फंक्शनिंग देख लेना। दिस इज़ इन इट सेल्फ स्टैटिक क्वेश्चन। साहित्य अकेडमी अवार्ड हर साल इम्पॉर्टेंट है, इस साल भी पूछ सकते हैं। 22 में पूछा है
तो 23 के एग्ज़ाम में पूछा, 24-25 में नहीं पूछा उतना, तो 26 में इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर हु कंपोज दिस सॉन्ग वेरी इजी, एम के रवानी, जनवरी का क्वेश्चन है, मंथ आप नोट करते जाओ। फिर G20 लोगों पे क्वेश्चन पूछा था, नवंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड था G20 से फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस बनाएगा। कितने लोटस में कितने पेटल्स हैं, कितने नहीं हैं, एंड 7 कंट्रीज़ हैं। तो अगर थोड़ा आइडिया भी लोगे, 7 पेटल्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, दोनों इंटर रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही सही होना चाहिए। ठीक है, तो बोथ आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। इस साल का G20 भी देख लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर 24 में ग्लोबल साउथ समिट पूछ लिया था उन्होंने, ऑल्दो डिस्प्यूटेड था थोड़ा सा, बट पूछा था। फिर ये अजीब सा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड का आइदर वन, अब इसमें वही सेम 2024-25 में कोई एक होगा या 29-30 में कोई होगा, तो अगर रिस्क लेना है आइदर मार्क ए और बी में से कोई एक और सी और डी में से कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन आप किस राउंड में हो, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, उसके अकॉर्डिंग। बट हाँ, मैगजीन में ये कवर था, तो पीपल आर नोइंग दिस। बट हाँ, एग्जैक्टली किस ईयर में होगा दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट अगर ये उल्टा होता, किस कंट्री ने ऐसा घोषित किया है, तो न्यूजीलैंड मार्क कर लेते। बट इसका एग्जैक्टली क्या ईयर था, डिफिकल्ट था, एंड दिस इज़ नॉट वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर 2026। इसके पीछे आप मत भागो 26 में, स्किप इट, पुअर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्लियरली लिखा है मैंने। फिर प्लेन ऑफ एयरलाइन क्रैश नेपाल में कहाँ पे हुआ था, कौन सा प्लेन था, इंटरनेशनल डिज़ास्टर इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड फायर हो गया, साइक्लोन कहाँ पे आ रहा है, सुनामी कहाँ पे आ रही है, अर्थक्वेक कहाँ पे है, कोई बिल्डिंग या डिज़ास्टर बहुत बड़ा हुआ है, तो वो पता होना चाहिए। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, पर्शियन गल्फ, रशिया यूक्रेन, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग दे आस्क। अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जनवरी का क्वेश्चन है, दिस इज़ जनवरी का क्वेश्चन। आप खुद देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जनवरी के आ रहे हैं, फरवरी के आ रहे हैं, ये 2 मंथ मिला के ही बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। एंड अगर अभी भी आपने इस वीडियो में नहीं सर्च किया कि 2023 का एग्ज़ाम कब हुआ था, तो आप प्लीज़ सर्च करो। मतलब आई कांट हाईलाइट द सिग्निफिकेंस विच आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई कांट स्पून फीड एवरीथिंग, यू हैव टू सर्च इट। ये जनवरी का क्वेश्चन है। किसने ये बुक लिखी थी, अगेन फिर से जनवरी का क्वेश्चन है। बुक पे फोकस क्या करना है, पॉलिटिकल लीडर ने लिखी हो जयशंकर टाइप, स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखा हो शिखर धवन टाइप, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर हो, नोबल और बुकर प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन पे फोकस करो। कोई इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर लिखा हो, तो जैसे कोई आरबीआई का एक्स गवर्नर है, आईएमएफ का कोई है, वर्ल्ड बैंक का कोई है, एंड वर्ल्ड बैंक का वैसे भी यूपी के साथ कई सारे प्रोग्राम हैं, एक यूपी एग्रिस करके है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई सेलिब्रिटी ने लिखा हो, सेलिब्रिटी का कम पूछते हैं बट ये इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल लीडर्स का थोड़ा पूछना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूपीएससी ने भी 2024 में पूछा था, वाई भारता मैटर, एस जयशंकर जी का था, तो ऑनरेबल एस जयशंकर ने पूछा, तो दैट्स वाई दे हैव आल्सो पुट दैट। एंड यूपीएससी ने वेरी ऑनेस्टली दे कॉपीड दिस फ्रॉम पीसीएस, मेरा जो ओपिनियन है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग फोकस ऑन बोथ एग्जाम इंटीग्रेटेड। दोनों एग्जाम को अलग अलग रखोगे तो अटेम्प्ट निकल जाएगा, और पीसीएस की जो वैकेंसीज आ रही हैं 700 800 ये भी निकल जाएंगी। फिर वही फेस आएगा 150-100 वैकेंसीज़ का, सो प्रिपेयर इट अलॉन्ग दैट। पोप बेनेडिक्ट का क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मतलब इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बस ये है कि दिसंबर का पेपर था, ये दिसंबर का सॉरी न्यूज़ था, सो दे आस्क। फिर इनका जो फ्यूनरल था 5 जनवरी को, तो दिसंबर से फरवरी में था, बट पुअर कॉस्ट बेनिफिट, मतलब इंडिया के बारे में पढ़ लो, बहुत है, इनके बारे में नहीं। इससे राजगोपालाचार्य जी से रिलेटेड कुछ हुआ है अभी, तो वो देख लो। जैसे 24 में फातिमा बीबी का था, वो पूछा था उन्होंने। तो वैसे इंसान का देखो कि मतलब समवन इफ हु हैज़ पास्ड अवे, तो वो इंडिया के हों तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
पोप बेनेडिक्ट मतलब 4 साल में एक बार पूछ लेगा ऐसा, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। एससीओ फिल्म फेस्टिवल, अगर आपको इतना ही पता है कि इंडिया ने होस्ट किया था तो आप इसको मार्क करके बढ़ सकते हो। अगेन इम्पॉर्टेंट इसकी जनवरी का न्यूज़ है। प्लीज़ आप अपने टेबल में लिस्ट बनाओ कि जनवरी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, फरवरी में कितने आ रहे हैं। मैं बना के दे सकता हूँ, बट आप बनाओगे तो आप भी इन्वॉल्व होगे इसमें। अगेन न्यूजीलैंड से प्राइम मिनिस्टर, ये न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, 2 कंट्री से इनका कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। तो दे आस्क, देन मिडिल ईस्ट में के प्राइम मिनिस्टर कौन चेंज हुए कौन नहीं, तो दे पूछते हैं। अगेन जनवरी का क्वेश्चन है, सो कुडोज टू यू। जनवरी फरवरी आपको दिख रहा है। विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंदन, मैं नहीं डिस्कस करने वाला इसको, मतलब लीव करो। फिर 29 दिसंबर 2022 में विच फॉलोइंग कंट्री एक्सटेंडेड, यार इस तरह के किस कंट्री ने कुछ नया किया है कि कोई चीज़ बैन कर दी हो, कोई इंट्रोड्यूस किया हो, यूट्यूब पे मैं बैन लगा दिया हो, रेडिट पे बैन लगा दिया हो, क्रिप्टो करेंसी हो गया उसका कुछ नया किया हो, तो ये पीसीएस पूछता है क्वेश्चन, आगे भी पूछेगा। तो कंट्री रिलेटेड यू कैन आस्क, यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। इसमें अगेन मैं, अगर ये मुझे नहीं आता, ऑल्दो ये कवर था मैगजीन्स में एंड दिसंबर का क्वेश्चन है ये, तो पीपल वर नोइंग दिस, बट इवन इफ नहीं आता है तो म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। ताइवान ऑड वन आउट है, यू कैन गेस। रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब जो मैंने इसमें एनालिसिस किया एंड देन आई फाउंड कि श्रीलंका और नेपाल तो ये रिपब्लिक थे ना हमेशा से, ब्रिटिश के अंडर में शायद नहीं आए थे। नेपाल की भी जो ट्रीटी हुई थी, नेपाल वाला क्वेश्चन पूछ लिया था वैसे बाय द वे, 2025 में पूछा था मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये दोनों बाहर थे, बचा ऑस्ट्रेलिया कनाडा। ए और बी में रिस्क लो, है ना। एंड जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया दिस क्वेश्चन में, एक न्यूजीलैंड का था कि इनका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ना कुछ फेवरेट है, मतलब 3-4 साल से या पहले भी फेवरेट रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका भी आंसर है, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट, बट हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया मार के आगे बढ़ जाता। 2 फरवरी का है, तो आई थिंक अगर आप अभी तक वीडियो में रुके हो तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जा रहे हो यहाँ से, तो यू आर वेरी स्मार्ट। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक किसने चेंज किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर से लग रहा है कुछ ऑफिशियल पोस्ट होगा। सेक्स स्कैंडल, टैक्स स्कैंडल, ये थोड़ा अनऑफिशियल या वैसा टाइप की चीज़, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। फाइनेंस मिनिस्टर है, कैबिनेट का पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने हटा दिया है, तो ए ऑप्शन सबसे डिसेंट है, आप जा सकते हो। जनवरी एंड का क्वेश्चन है, तो अगेन जनवरी फरवरी के बीच का क्वेश्चन है, दैट इज़ द मेन हेडलाइन। बुक किसने लिखी, यहाँ से यहाँ तक की कोई है, रिपीटेड एरिया है, मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं पता किसने लिखी है, तो बट हाँ ये थीम देख सकते हो कि कोई इंपॉर्टेंट बुक है, उनको आप पढ़ो। एंड मोस्टली सारे एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, तो जैसे मैंने ऊपर वाली वीडियो में बताया था, इकोनॉमिस्ट एंड ऑल की बुक इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ पे था, यहाँ पे, तो इन्होंने पूछ लिया। तो फाइनली अगेन आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्लाइड में, यहाँ पे भी सेम है। सो थैंक यू एवरीवन।